सो व्हाट इज अप गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको ब्लॉगिंग 2023 या फिर आपको ब्लॉग करना चाहिए 2023 में या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। बहुत सारी चीजों को मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो अगर आप लोग जल्दीबाजी में आए हो तो मैं बोलता हूं कि भाई थोड़ा सब्र करके पूरी वीडियो देखना लास्ट तक। आप लोगों को बहुत अच्छी और नई चीजें सीखने को मिलेंगी जिससे कि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा एक कोर्स रन कर रहा है बहुत ही सस्ते में। मैं लोगों को डीप एंड डिटेल में सिखाता हूं ब्लॉगिंग वो किस प्रकार से कर सकते हैं, और साथ में पर्सनली अपना सपोर्ट भी देता हूं जिससे कि मैं लोगों को गाइड करते रहता हूं। तो अगर आप लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है या फिर आप लोगों को नॉलेज है भी और चाह रहे हो कि और आपको एडवांस चीजें सीखने को मिले तो आप मेरा कोर्स चेकआउट कर लेना। मतलब बहुत ही अमेजिंग है। मैं ये खुद नहीं बोल रहा, मेरे यूजर्स जितने भी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे ये चीजें बोलते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2023 में ब्लॉग या फिर ब्लॉगिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप लोगों को ना पता हो तो ब्लॉग या ब्लॉगिंग होता क्या है। ब्लॉग के थ्रू हम अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हम अपने आप के बारे में, किसी और चीज के बारे में लोगों तक लिख के पहुंचाते हैं। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पहले तो लिखने का स्किल चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के पास ब्लॉगिंग अगर आप करने की सोच रहे हो तो आपके पास लिखने का स्किल तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं था। मैं बताऊं, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी आज से 8 साल पहले, तो मेरे पास ब्लॉग लिखने का स्किल नहीं था, लेकिन ये था कि भाई हाँ, मुझे इस फील्ड में पर्टिकुलरली कुछ करना है। तो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि भाई हट जाओ, इस फील्ड से हट जाओ, अब मुझे जो है लिखना ही नहीं आता तो ब्लॉगिंग क्या कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को सही में इंटरेस्ट है तो आप धीरे धीरे लिखने में भी इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। और पहले के टाइम पे तो नहीं था। मैंने 2013 या 14 में जब स्टार्ट किया था, हिंदी का नामो निशान नहीं था। आज की डेट में हर भारतीय जो है वो हिंदी लिख लेता है। तो अगर आप हिंदी का भी ब्लॉग स्टार्ट करते हो या फिर हिंदी पे भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में ब्लॉग लिखना शुरू करते हो तो आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात रहती है कि ब्लॉग बनाना कितना मुश्किल है, क्या ब्लॉग बनाने में कितने रुपए लग जाते हैं। ब्लॉग के लिए हमारे पास कोई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टेक्निकल नॉलेज का यहाँ पे टी भी नहीं चाहिए। आज के टाइम पे मैं अपने जितने ब्लॉग्स बनाता हूँ विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, बोले तो बेसिकली कोडिंग के बनाता हूँ। तो ये आप भूल जाओ कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, तभी जाके जो है आप ब्लॉगिंग की फील्ड में उतर सकते हो। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है। अब तो भाई देखो सारे एक प्लेटफॉर्म के आगे पिटे पड़े हैं जो कि है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप मानोगे नहीं, फ्री का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है। बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस इसमें होते हैं, बहुत सारे, क्या ही बोल रहा हूं मैं, इसमें अनलिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलते यार, इतनी चीजें। ठीक है। तो यहाँ पे आप वर्डप्रेस स्टार्ट कर सकते हो। आप डोमेन नेम ले सकते हो, डोमेन नेम गोडैडी, बिग रॉक, बहुत सारे नाम सुना होगा, होस्टिंगर, सब पे ही डोमेन नेम मिल जाता है। अपना एक यूनिक नाम बुक करवा के, अपने लिए एक स्पेस रख के। अब डोमेन नेम और होस्टिंग क्या होती है, डोमेन नेम आपका एक यूनिक नाम होता है और होस्टिंग जो होती है वो आपका एक स्पेस होता है, ऑनलाइन स्पेस, जहां पे वो साइट आप होस्ट करते हो, साइट का कंटेंट आप बेसिकली होस्ट करते हो। तो डोमेन नेम और होस्टिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और 2023 में भाई आपको कितने में ये सारी चीजें पड़ जाएंगी। तो अगर आप सस्ते से सस्ता लेने भी जाते हो ना, तब भी आप लोगों को ये करीब करीब 2 से 3 हजार रुपए का खर्चा आने वाला है अगर आप सस्ती सस्ती चीजें भी लेते हो। मैंने अपने कोर्स में बता रखा है, शायद इससे भी सस्ती आप किस तरीके से जुगाड़ कर सकते हो डोमेन नेम एंड होस्टिंग का। तो अगर आप लोग एक सीरियस ब्लॉगिंग की फील्ड में जाना चाहते हो तो मैं बताऊंगा फ्री वेबसाइट के चक्कर में कभी भी नहीं जाना चाहिए। फ्री वेबसाइट के चक्कर में क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। अब ब्लॉगर फ्री है, ब्लॉगर पे आपको होस्टिंग भी नहीं देना, आप नाम रख दोगे सब डोमेन पे। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम रख दूंगा sachin.blogspot.com, लेकिन एक मेरा प्योर यूआरएल नहीं होगा। और ब्लॉगर में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, बहुत कम फीचर है। अगर आप कंपेयर करते हो वर्डप्रेस के, तो वर्डप्रेस में अनलिमिटेड फीचर्स है, ब्लॉगर में बहुत कम फीचर है। और मानोगे नहीं यार, मतलब साइट उतनी मस्त नहीं दिखती, बहुत मेहनत करना पड़ता है मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन वर्डप्रेस जो है वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है और बहुत ज्यादा इजी टू मैनेज है। तो अगर आप ब्लॉगर पे स्टार्ट भी करते हो, आप मेहनत भी करने लग जाओगे, मान लो आपको लगेगा साइट ग्रो कर रही है, तो आप उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं ऐड कर पाओगे। और अगर आप सोचोगे उसको ट्रांसफर करने का, तो फिर आपको वर्डप्रेस पे आना पड़ेगा और फिर आपको बहुत सारे डाटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिससे कि चांसेस होते हैं कि आपका डाटा वगैरह करप्ट हो जाए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आज भी मेरे ब्लॉग स्पॉट के कुछ ब्लॉग्स हैं जो मैंने ब्लॉग स्पॉट पे स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद भाई मुझे बहुत मुश्किल आई थी कि नहीं यार, वर्डप्रेस पे तो जाना ही पड़ेगा। अगर मुझे अनलिमिटेड चीजें चाहिए, अनलिमिटेड मॉडिफिकेशन चाहिए, अनलिमिटेड
फीचर्स चाहिए साइट पे, तो मुझे वर्डप्रेस पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए मैं वर्डप्रेस की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि वर्डप्रेस यार एक अलग लेवल की चीज है, और आज दुनिया में 50% से भी अधिक वेबसाइट्स जो है वो वर्डप्रेस पे ही बनती हैं। तो बेसिकली आप इन प्लेटफॉर्म्स को चुन सकते हो अपनी साइट चलाने के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं साइट टॉपिक क्या होने चाहिए। आप लोगों के पास साइट टॉपिक्स क्या होने चाहिए जिससे कि आप स्टार्ट करो ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते टाइम बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, मैंने अपने और भी वीडियोस में बताया भी होगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप मेरे रेगुलर वीडियोस को देखते ही होंगे, उसमें मैंने बताया भी है कितनी बार कि भाई बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि वो वाइड निश में चले जाते हैं। मैंने गलती क्या की थी, अब मैंने अपना निश चुन लिया था, निश बोले तो टॉपिक, कि टॉपिक टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखूंगा। मैंने मोबाइल फोन के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया था, मैंने लैपटॉप के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया था, मैंने पीसी इक्विपमेंट्स के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे आप मानोगे नहीं भाई, वो साइट नोवेयर रैंक कर रही थी, क्योंकि अगर आपकी छोटी साइट है तो आप माइक्रो निश पे लेके जाओ। माइक्रो निश बोले तो कि छोटी टॉपिक्स के ऊपर लिखना स्टार्ट करो। जैसे मान लो मोबाइल फोन के बारे में लिख रहे हो तो बेस्ट कैमरा फोन्स के ऊपर ही पूरा ब्लॉग लिख डालो, या फिर बेस्ट। तो अगर आप माइक्रो निश दिखाते हो ना तो गूगल उसको वैल्यू करता है। गूगल को लगता है कि ये बहुत छोटी टॉपिक पे लिखता है और ये एक्सपर्ट होगा इस फील्ड में। तो आपकी वेबसाइट पर अगर बैकलिंक कम भी है, एसईओ उतना बेस्ट तरीके से आप लोगों ने नहीं भी कर रखा है, तो आपकी वेबसाइट को प्रायोरिटाइज करता है गूगल। अब देखते हुए कि 70, 80, 90, 100 डोमेन अथॉरिटी वाले, डोमेन अथॉरिटी क्या होती है गूगल में, उनकी जवाबदेही कि वो भाई कितनी वैल्यू रेपुटेशन जो है वो गूगल में रखते हैं। तो आप देखते होगे एनडीटीवी हो गई, आज तक हो गया, यहाँ पे बीजीआर, टेक रडार, बड़े बड़े साइट्स जो है ये फर्स्ट पे रैंक करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, और आप लोग अपनी साइट पे लिखते हो वो रैंक ही नहीं करते। तो 2023 में क्या होने वाला है कि 2023 में भी ये सेम ट्रेंड जो है वो रहने वाला है। 2023 में भी ऐसा आप लोग कुछ अलग नहीं देखोगे कि भाई नहीं छोटी साइट्स ऊपर आ रही है। छोटी साइट्स तभी ऊपर आएंगी जब वो माइक्रोनिश में रहेंगी और उनके पास क्वालिटी होगी। क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है, क्वालिटी कंटेंट हमेशा ही मैटर करेगा। 2023 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, तो ये आपको देखना ही है। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ब्लॉगिंग डेड हो जाएगी 2024, 23 इन सब सालों में। तो मैं बता दूं कि ब्लॉगिंग डेड नहीं होगी। गूगल क्या कर रहा है कि गूगल शुरू से ही, जब से अब मैं 8-10 सालों से ब्लॉगिंग की फील्ड को फॉलो कर रहा हूं, तो शुरू से ही वो यूजर फ्रेंडली बना रहा है। अब मान लो मेरी दुकान है, मैंने 10 दुकान खरीद रखी है, उन पे 10 तरीके की 10 दुकानें लगा रखी हैं लोगों ने। तो अब उस दुकान पे कोई आता है, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है या फिर किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, किसी को अच्छा क्वालिटी का सामान नहीं मिलता है, तो क्या होगा, नाम तो मेरा ही खराब होगा ना एटलीस्ट, कि वो 10 दुकानें मेरी है भाई, भले ही बेच कोई और रहा है लेकिन वो 10 दुकानें, एरिया तो मेरा है। इसी वजह से गूगल क्या करता है कि गूगल नहीं चाहता कि यूजर का एक्सपीरियंस खराब जाए। अगर आपकी साइट पे क्वालिटी नहीं है, आपकी साइट पे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, कोई यूजर विजिट कर रहा है आपकी वेबसाइट पे और वो वेबसाइट खुलने में ही 10 सेकंड लगा रही है, 20 सेकंड लगा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, रेपुटेशन खराब हो रहा है। इस वजह से गूगल ये चाहता है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी वेबसाइट पे विजिट करे तो उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस मिले। मैंने अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन के लिए इस पर्टिकुलर पेज पे विजिट किया है तो मेरे को पूरा प्रॉपर एक जो है मेरे एक्सपीरियंस हो कि हाँ जो मैं ढूंढने आया था वो चीज मेरे को मिल के जाए। तो इस वजह से गूगल यूजर के लिए बनता जा रहा है इंस्टेड ऑफ ब्लॉगिंग। अगर आप यूजर के नजरिए से सोचते हो तो 2023 में ब्लॉग आप नॉर्मली कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि जल्दी से जल्दी मुझे कुछ पाना है तो आप लोगों के लिए फील्ड नहीं है। मैं क्लियरली बोल देता हूँ, जल्दी से जल्दी बोले तो स्पैम करके पाओगे, और स्पैम आज नहीं कल पकड़ा जाएगा। शॉर्ट टर्म में तो आप अर्निंग कर सकते हो लेकिन लॉन्ग टर्म में आप गूगल में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको रह के चलना है। और गूगल में टॉपिक्स के बारे में तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। मेन कीवर्ड रिसर्च, लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर हमको स्टार्टिंग में रैंक करना है। आप लोगों ने देख लिया कि भाई नहीं इस पर्टिकुलर फील्ड पे या फिर इस पर्टिकुलर पोस्ट पे या फिर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इतना ट्रैफिक आ रहा है तो मुझे भी इसी तरीके का लिखना है। नहीं लिखना, आपको देखना है कि छोटे से छोटा कीवर्ड जिस पे ट्रैफिक होना, लिमिटेड कीवर्ड्स, उनके ऊपर भी आप लोगों को ब्लॉग स्टार्ट करना है। और इंडिया में अगर मैं बात करूं, हिंदी ब्लॉग्स अभी टाइम पे बूस्ट में है। अगर आप हिंदी ब्लॉग को स्टार्ट करते हो तो मानोगे नहीं भाई, अगर आप हिंदी ब्लॉग सही में स्टार्ट कर रहे हो और क्वालिटी दे रहे हो तो मैं ऐसी साइट्स को भी जानता हूं जो कि मिलियंस में ट्रैफिक एंजॉय कर रही हैं और लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं ब्लॉगिंग से ही इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो अब आते हैं हम कंक्लूजन पे कि ब्लॉगिंग 2023 में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ब्लॉगिंग का। 2023 में ऐसा नहीं है कि आप तीर मारोगे ना अंधेरे में कि भाई हाँ ये कर रहा हूं तो काश मैं रैंक कर जाऊं। नहीं, 2023 में
2024 में, 2025 में आपके पास जो है प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए ब्लॉगिंग का। आपको अच्छी तरीके से नॉलेजेबल होना चाहिए। सीखने को आप कहीं भी सीख सकते हो। बहुत सारे गुरुज जो होते हैं वो हजारों हजारों 10-10 हजार में सिखा देते हैं आप लोगों को ये सारी चीज, तो उनके पास नहीं जाना है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि बहुत सारे सस्ते रिसोर्सेज में भी आप सीख सकते हो। अगर आप मेरा कोर्स चेकआउट करना चाहो, मैं ये नहीं बोल रहा मेरा ही चेकआउट करना चाहो, लेकिन अगर आप मेरा चेकआउट करना चाहो तो मैं ये बोलता हूं कि इतने सस्ते में और इतनी बेहतरीन तरीके से कोई चीज है आपको सिखा ही नहीं सकता। एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और ब्लॉगिंग के लिए लैंग्वेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, पहले की तरह इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में जो है वो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास अनलिमिटेड टॉपिक्स हैं। मेन रिसर्च करना है आप लोगों को इस पर्टिकुलर फील्ड में, और गूगल के पॉलिसीज के हिसाब से चलोगे तो 2023 में आप लोगों के लिए चांदी होने वाली है। स्पैम नहीं चलने वाला, आज नहीं तो कल धीरे धीरे गूगल का एआई इतना स्मार्ट हो जाएगा कि तुरंत पकड़ के आप लोगों को बैन करने लग जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। कोई क्वेश्चन हो 2023 में ब्लॉग या ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो मेरे को आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप लोगों को सोशली मेरे से जुड़ना है तो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे हम जो है इंटरेक्ट करते रहते हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।